अल्लाह का ठेकेदार पाकिस्तान है या पाकिस्तान का ठेकेदार अल्लाह? इस सवाल को लेकर एक शोध पत्र तैयार होना चाहिए। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस काम में लगाए जाने चाहिए। तमाम अकादमिक संस्थानों से लेकर नासा जैसे संस्थानों को भी इस काम पर लगा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह की ठेकेदारी के बहुत सारे संस्थान बन चुके हैं। कुछ सरकारी हैं तो कुछ प्राइवेट। इन प्राइवेट संस्थानों में आतंकी संगठन भी हो सकते हैं, मस्जिद और मदरसा के मौलाना और मौलवी भी हो सकते हैं, कोई राह चलता भी अल्लाह का ठेकेदार हो सकता है। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता में कोई 24 करोड़ तो अल्लाह के ही ठेकेदार बने घूम रहे हैं। सब एक दूसरे की नज़र में काफिर है। जब कोई रास्ते से हटाना हो, किसी से पुरानी दुश्मनी रंजिश निकालनी हो, किसी मजदूर से काम कराकर उसकी मजदूरी ना देनी हो, तो उस पर कुरान और पैगंबर की तौहीन का आरोप लगाकर रास्ते से हटा दो। यही पाकिस्तान की नियति बन चुकी है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अब पाकिस्तान के फैसलाबाद में दो लड़कों की आपसी कोई बहस थी, जिसमें एक मुसलमान था एक ईसाई। जब मुसलमान बहस में हारने लगा तो उसने ईसाई लड़के पर कुरान के अपमान का शोर मचा दिया। इसके बाद गुस्साए मुल्लाओं ने स्थानीय ईसाई आबादी पर हमला कर दिया। वहां के चर्च गिरजाघरों में आग लगा दी, ईसाई कॉलोनियों में तोड़फोड़ की, हिंसा की। चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बिशप आज़ाद मार्शल ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरे पास इतना दुख जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है। हम बिशप, पादरी और आम लोग पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले की जरावाला तहसील में हुई घटना के बारे में सुनकर बेहद आहत है। मैं जब ये ट्वीट लिख रहा हूँ तो चर्च की इमारत जल रही है, बाइबल का अपमान किया गया है, ईसाई लोगों को यातनाएं दी गई है, उन्हें कुरान जलाए जाने का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जो चल रहा है असल में न ये पहली घटना है और न आखिरी। इसमें सरकार भले ही बार बार इन घटनाओं की निंदा करती हो, लेकिन सरकार का रुख भी आम मुल्लाओं से हटकर नहीं है। इसी साल मार्च के महीने की बात है, जब पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चेतावनी जारी की थी कि अखबारों या पत्रिकाओं में कुरान के अनुवाद या उसकी किसी आयत का जानबूझकर अपमान किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यानी कुरान के अपमान पर आजीवन कारावास की सजा की घोषणा की गई थी। पाकिस्तानी सरकार का यह फरमान उस समय दिया जा रहा था जब इससे थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट शहर में एक श्रीलंकाई नागरिक प्रियांथा कुमारा को भीड़ ने इस निंदा के आरोप में पीट पीट कर मार डाला था। बाद में उसके शव को जला दिया था। इसके बाद मई 2023 पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में विपक्षी पार्टियों की एक रैली के दौरान एक स्थानीय मौलवी निगार आलम को रैली में भाषण देने के लिए कहा गया। उत्साहित मौलवी ने कह दिया कि वो इमरान खान को इतना ही प्यार करता है जितना पैगंबर को। बस फिर क्या था, प्यार के इस पैमाने को लेकर भीड़ भड़क गई। मौलवी निगार आलम को मंच से खींचकर पीट पीट कर मार डाला। इसी तरह थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में एक छात्र था मसाल खान, उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वालों में विश्वविद्यालय के कोई 5,000 छात्र शामिल थे। किसी छात्र को कुछ नहीं पता था हुआ क्या है। बस एक छात्र ने इतना भर बोल दिया कि मसाल खान ने इस्लाम की तौहीन की होगी। कोई आपसी बहस हुई होगी, कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर हुआ होगा, मसाल खान से रास्ते को हटाना होगा तो बोल दिया कि इस्लाम की तौहीन की है। भीड़ में शामिल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर छात्र शामिल थे और सबके सिर पर हत्या का जुनून सवार हो गया। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक ईसाई लड़का था अयूब मसीह, साइकिल में पंचर लगाने का काम करता था। एक मुल्ला उसके पास पंचर लगवाने पहुंचा। अयूब ने 20 रुपये मांगे, उसने कहा 10 दूंगा। ईसाई लड़के ने पंचर लगाने से मना कर दिया। जब बात आगे बढ़ी तो मुल्ला ने शोर मचा दिया कि देखो ये पैगंबर का अपमान कर दिया। भीड़ ने अयूब मसीह को पकड़कर उसका तिया पांचा कर दिया। इतना ही नहीं, अगस्त 2021 की बात है, एक 8 साल का हिंदू बच्चा था। बच्चे की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने एक दीवार पर पेशाब कर दिया। उसे नहीं पता था ये दीवार किसकी है, वो किसी मदरसे की थी। बस फिर क्या था, एक स्थानीय मौलाना ने शोर मचा दिया, भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया। अल्लाह की तौहीन हो गई, लेकिन उसकी मानसिक हालत जानकर पुलिस ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। बच्चे के छूटते ही कट्टरपंथी गुस्से में आ गए और सैकड़ों की तादाद में मंदिर में घुसकर उसमें तोड़फोड़ की। मंदिर लूटा गया, उसे तबाह कर दिया गया। पुलिस ने फिर से बच्चे को इस निंदा अल्लाह की तौहीन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव के चलते आगे उसे सजाए मौत भी दे दी जाए।
यानी मामला था मदरसे की दीवार का। ये चीज मुल्लाओं की बर्दाश्त के बाहर हो गई। बवाल मचा दिया कि मदरसे की पवित्रता भंग हो गई। अगर मदरसे की असलियत खंगाली जाए, उनके मदरसे कितने पवित्र है, तो जान लीजिए पिछले महीने की 27 जुलाई की खबर थी। पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे जिसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर कहा जाता है, उसमें छात्राओं के 5,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो लीक हुए थे। इससे थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के एक मदरसे में एक बूढ़े मौलवी की सेक्स वीडियो लीक हुई थी। इसके अलावा भी पाकिस्तान में 22,000 मदरसे हैं जिनमें लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं। खुद पाकिस्तान के अखबार लिखते हैं कि यहाँ पढ़ाने वाले अधिकांश मौलवी और मौलानाओं का व्यवहार बच्चों के प्रति वहशियाना होता है। चूंकि मदरसे पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान में कोई केंद्रीय निकाय या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, इसीलिए बच्चे बच्चियों को प्रताड़ित करने वाले, उनके साथ कुकर्म करने वाले, मासूम बच्चियों से रेप करने वाले मौलवी मौलानाओं का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उसका अंजाम मौत होता है, क्योंकि कुकर्म करता मौलवी जब पकड़ा जाता है तो मौलवी बाहर निकलकर शोर मचा देता है कि देखो इसने इस निंदा की है, पैगंबर का अपमान किया है, अल्लाह की तौहीन की है। ऐसा करते ही मौलवी तो बच जाता है और उसे कुकर्म करते पकड़ने वाले निर्दोष को सजा के रूप में उम्र कैद या मौत की सजा मिलती है। अब इसमें इनका एक दूसरा नाटक भी देख लीजिए। जब ये किसी पर इस निंदा का आरोप जड़ते हैं, अल्लाह की तौहीन का आरोप लगाते हैं, तो उसकी पैरवी के लिए कोई वकील खड़ा होता है तो ये लोग उसे भी इस निंदक या अल्लाह की बेइज्जती करने वाला घोषित कर देते हैं। कई केस में तो ऐसे हुए जिनमें पैरवी करने वाले वकील या नेता ही मारे गए। कुछ साल पहले की बात है कि ईसाई महिला थी, नाम था आसिया बीबी। वो काम के लिए खेतों में गई थी। लाहौर से दक्षिण पूर्व में करीब 40 मील दूरी पर उसका गांव था। जून का महीना था जब महिलाएं फसल काटने के लिए खेतों में जमा हुई थी। चिलचिलाती धूप थी। कई घंटे काम करने के बाद थकी और प्यासी महिलाएं सुस्ताने के लिए थोड़ी देर बैठ गई थी। किसी ने आसिया को नजदीक के कुएं से पानी निकाल कर लाने को कहा। आसिया नजदीक के एक ट्यूबवेल पर चली गई, पानी का जग भरा, उसमें 2-4 घूंट पानी पी लिया। ये देखकर बाकी की मुस्लिम महिला इतनी नाराज हो गई कि आसिया पर अल्लाह की बेइज्जती, इस निंदा का आरोप जड़ दिया। न किसी ने असलियत जानी न समझी, आसिया को जेल में ठूस दिया गया। उन दिनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर जनरल सलमान तासीर हुआ करते थे। सलमान तासीर आसिया बीबी से मिलने जेल पहुंचे, लेकिन ये बात अल्लाह के ठेकेदारों को नागवार गुजरी। सलमान तासीर को उनके ही अंगरक्षक मुमताज कादरी ने 28 गोलियां मारी, क्योंकि उन्होंने इस निंदा के लिए मौत की सजा पाने वाली महिला आसिया बीबी को राष्ट्रपति द्वारा माफी दिए जाने की वकालत भर की थी। इस घटना के 6 साल बाद सलमान तासीर के बेटे शान तासीर ने एक वीडियो संदेश में उन पाकिस्तानियों के प्रति सहानुभूति जताई जिन पर पाकिस्तान में इस निंदा विरोधी कानून के तहत मुकदमे चल रहे थे। जैसे ये संदेश जारी हुआ, सलमान के बाद उनके बेटे पर भी इस निंदा के तहत अल्लाह के ठेकेदारों ने मौत का फतवा निकाल दिया। इस घटना के सालों बाद आसिया को जमानत मिली, लेकिन जमानत मिलते ही पूरा पाकिस्तान जल उठा, सड़कों पर आग लगा दी गई। जैसे 8 साल के हिंदू बच्चे को जमानत मिलने पर लगाई गई थी, ठीक ऐसे ही। लेकिन आसिया की किस्मत ठीक थी। यूरोप, अमेरिका जैसे ईसाई देश इस मामले में कूद गए और आसिया को पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया। यानी पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुल्लाओं का सबसे सटीक हथियार है इस निंदा, अल्लाह की तौहीन, अल्लाह की बेइज्जती, जिसे जब चाहे जिस पर आरोप लगाकर मजहबी भीड़ के बीच फेंक देते हैं। राशिद रहमान तो एक जाने माने पाकिस्तान के मानवाधिकार वकील थे। रहमान उन चुनिंदा वकीलों में शामिल थे जो इस निंदा का आरोप झेल रहे लोगों का केस लड़ते थे। 8 मई 2014 को 2 बंदूकधारियों ने राशिद रहमान के ऑफिस में उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मुल्तान शहर की अदालत परिसर में वकीलों के चैम्बर के पास पर्चे बांटे गए जिनमें लिखा था, इस निंदा करने वालों की रक्षा करने वाले राशिद का अंत हुआ, जो आगे वकील ऐसा करेगा उसका भी यही अंत होगा। उसी दौरान कुछ बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। इनके बीच एक अहमदिया लड़का था, वो अंपायर बनाकर खड़ा कर लिया। खेल के दौरान बॉलर ने एलपीडब्ल्यू की अपील की। अहमदिया लड़के ने बैटिंग कर रहे खिलाड़ी को आउट करार दे दिया। बस फिर क्या था, हो गई अल्लाह की तौहीन। उग्र मजहबी भीड़ ने करीब 1 दर्जन अहमदियों के घरों में आग लगा दी तथा एक परिवार के 3 लोगों को जिंदा आग में भून दिया। एक और ऐसा ही मामला हुआ। एक ईसाई महिला थी, नाम था समा। लड़की सुंदर थी। एक कट्टरपंथी मुल्ला का उस पर दिल आ गया। उसने समा को प्रपोज किया। समा ने मना कर दिया।
बस फिर क्या था, समा और उसके परिवार के खिलाफ झूठी खबर फैला दी कि वो अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। इस खबर के फैलते ही मौलवियों ने मस्जिद से सजा का ऐलान कर दिया और इस ईसाई दंपत्ति को जिंदा आग में जला दिया गया। इसीलिए जो अब ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं पहली बार नहीं है। ये पाकिस्तान में अल्लाह की ठेकेदारी का ऐसा चलन है कि सिर पर टोपी रखकर, लंबी दाढ़ी लगाकर अगर आप सड़क किनारे खड़े होकर किसी पर भी शोर मचा दे कि इसने अल्लाह की बेइज्जती की है, पैगंबर का अपमान किया है, तो मजहबी भीड़ ना कुछ सुनेगी ना कुछ देखेगी, बस उस इंसान का तिया पाचा कर देगी। यदि कोई बीच में बोले तो उसे भी मजहब द्रोही काफिर कहकर उसे भी फूंक डालो। इसमें केवल आम नागरिक ही नहीं पिसता, वहाँ के नेता भी इस निंदा की इस चक्की में खूब पीसे जाते हैं। पाकिस्तान के एक राष्ट्राध्यक्ष थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उनके बारे में किसी ने अफवाह फैला दी कि जुल्फिकार अली भुट्टो काफिर है। हुआ ये कि जब राष्ट्राध्यक्ष को फांसी देकर नंगा किया और उसकी एक तस्वीर ली देखने को कि ये खतनाधारी मुसलमान है या नहीं। इसके अलावा सत्ता से हटाने के लिए इमरान खान पर अल्लाह की तौहीन इस निंदा के दर्जनों मामले दर्ज है और इमरान भी जेल के अंदर है। सही मायने में तो जहां ऐसा हो उसे देश नहीं बल्कि कबीला कहा जाना चाहिए, क्योंकि कबीले में कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, कोई किसी पर भी फरमान जारी कर सकता है। ना वहाँ मानवाधिकार होते, ना वहाँ पर अदालत होती। मौलवी आज पाकिस्तान की सड़कों पर मजहब की ठेकेदारी की तख्तियाँ गले में लटकाए घूम रहे हैं, किसी का घर फूंक रहे हैं, किसी की असमत लूट रहे हैं। जब तक पाकिस्तान नष्ट नहीं कर लेंगे तब तक सब कुछ चलता रहेगा।